गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति राममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सबके नमस्कार। समर्पण जहाँ पर पूरा है वहाँ प्रेम मिल जाता है, और जहाँ समर्पण में कमी है उतनी ही प्रेम में कमी है। समर्पण में जो हम कमी रख लेते हैं देने में, तो कमी क्यों रख लेते हैं कि हमें भगवान की प्राप्त करने की, प्रेम को प्राप्त करने की वो जैसी आकांक्षा होनी चाहिए वैसी नहीं। तो हमारी आकांक्षा में ही कसर है। बहुत ये प्रश्न बार बार आता है कि प्रेम कैसे मिले। जब प्रेम की बात कहीं सुनी जाती है, पढ़ी जाती है तो मन चलता है, और मन सच्चा चलता है। कोई वो दंभ पूर्वक कोई नहीं कहते कि हमको प्रेम मिलना चाहिए। कभी कभी कौतूहल से तो कह देते हैं देखा देखी तो, लेकिन कहते हैं उस समय मन में ये बात आई रहती है प्रेम मिले। तो वो प्रेम मिलता इसलिए नहीं कि बात कहकर के दब जाती। प्रेम को प्राप्त करने के लिए जिस त्याग की, समर्पण की आवश्यकता होती है, उस समर्पण की ओर हमारा चित्त लगता नहीं। हम रखना चाहते हैं, रख लेना चाहते हैं कुछ कुछ छिपाकर, और कहीं कहीं आवश्यकता बचा करके भी। इतनी चीज हमारे पास रहे और भगवान अपना प्रेम भी दे दें। अब भगवान जो है ये वैसे तो बड़े प्रेमी हैं, बड़े उदार हैं। ऐसे को उदार जगमा है, कोई उदार नहीं, पर वो बड़े कंजूस भी हैं। सारे वरदान दे दिए, भक्ति नहीं दी। सब कुछ दे दिया, भक्ति नहीं। तो भक्ति देने में भगवान बहुत उदार नहीं है। ऐश्वर्य मांगो दे देंगे, पद मांगो दे देंगे, मुक्ति मांगो दे देंगे। क्या घर से लगा? हाँ हाँ, पिंड छूटा है मांगने वाले का। और भक्ति में तो अपने ऊपर एक महाजन को बैठा लेना है। कहीं भक्ति भगवान ने किसी को दे दी तो बनो उसके ऋणी। फिर भक्त के भगवान ऋणी होते। जब मैंने बताया था ना एक भगवान का नाम,
भागवत में भगवान का नाम आया भक्त भक्तिमान। भक्तों में भक्ति करने वाले वो भगवान होते, भक्तों की भक्ति करने वाले, भक्त में भक्तनिष्ठ, ये भगवान। तो ये विनोद की बात नहीं है। ये भगवान जब किसी को प्रेम देते हैं तो प्रेम देने में वो वैसे अनुदार नहीं है, प्रेम देना चाहते हैं, पर वो इतना देख लेते हैं कि प्रेम जहाँ पर दें वहाँ पर वो प्रेम ही रहे, प्रेम ही रहे। कहीं प्रेम में गड़बड़ी न हो जाए तो भगवान में फिर गड़बड़ी हो जाए, इसीलिए देते हैं। तो तदर्पिता अखिलाचारता ये है प्रेम के प्राप्त करने का मूल सूत्र। अखिल आचार, अपना व्यवहार, अपना लेन देन, अपनी वस्तु, अपना मन, अपनी बुद्धि और अपना अहंकार, उसके बाद फिर भगवान का चिंतन करना नहीं पड़ता। समर्पण के बाद चिंतन होता है, तो समर्पण के पहले चिंतन किया जाता है, वो अपने आप होता है। श्री गोपांगनाओं को भगवान का चिंतन माला लेकर नहीं करना पड़ता था, माला का उनके नियम नहीं था। कितनी माला थे, 1 लाख नाम लें कि 2 लाख नाम लें भगवान का, कुछ नहीं। पर वहाँ तो सोते जागते उठते सपने में खाते पीते हर समय भगवान की मधुर स्मृति, भगवान का वो मधुर मधुर प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर रूप उनके मन में निरंतर बसा रहता। भगवान ने कहा यही कि भाई या तो मन में मुझको बसा लो या मन मुझे दे दो, या तो मन में मुझको ले लो तो मैं वहाँ पर अपना आसन जमा लूं तुम्हारे मन में, और या तुम अपना मन मुझको दे दो तो मैं उसको फिर अपने काम में लूं। तुम दोनों ही काम अगर नहीं करना चाहते तो भाई मेरे लिए जगह ही तो मैं आऊं, कैसे आए को तैयार। भरी सराय रही मिलखी आप पथिक थे जाए। जैसे सराय में उतरने के लिए कोई मुसाफिर आवे और अगर सराय में एक कोना भरा हुआ हो तो मुसाफिर बेचारा कहाँ ठहर लौट जाता है और दूसरी धर्मशाला देखो। इसी प्रकार भगवान तो आते हैं, पर हमारी ये सराय जो अंदर थी, एक तो सराय हमने इसको बना रखा है कोई तरह खुला, तो भगवान के रहने का कमरा हमने बना दिया सराय। दूसरी बात, सराय तो कभी खाली करते नहीं, तो भगवान आते हैं और लौट जाते हैं देख करके कि भाई अब तो भरा है, इस समय भरा है, इस समय तो कुछ जगह उगह है नहीं ठहरने के लिए। तो इसलिए भगवान के लिए एक ही काम करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए जगह खाली कर दे। तदर्पिता अखिलाचारता, तदर्पिता अखिलाचारता का अर्थ क्या है? मन में से जो औरों को हमने बसा रखा है उन सबको हाथ बात जोड़कर विदा कर दे कि आप सब अलग हो जाओ, अब इस जगह के मालिक आ गए। जब तक मालिक नहीं आए थे तब तक आप बस रहे थे, कोई बात नहीं, अब मालिक आ गए, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो उनको समझा बुझा कर न माने डरा धमका कर तुलसीदास जी ने डराया, खबरदार अगर यहाँ आकर रह गए। ऐसी बढ़िया बात तुलसीदास जी ने एक मजे की बात सुना में रह सकी। वहाँ ये नहीं कहा कि जिसके फिर राघवेंद्र वहां ना हो, वहां पर जय हृदय नंद कुमार, ये तुलसीदास जी जादू उठा जिन्हें पत्रिका में वहां नंद कुमार का, ये वो तो मार से निकालते हैं कुत्ते को लड़ाई करने वाला सामने आ जाए। और ये नंद कुमार जो है वसुदेव नंदन नहीं, ये नंद कुमार जो है ये तो आंखों से मोहते, ये आंखों से मोहते हैं नंद नंदन,
इनकी आंखों में जादू है, जिसने उस तरफ देख लिया। दीदार दिलरुबा का दीवार कह कहा है, उर्दू का शेर है। दीदार दिलरुबा का दीवार कह कहा है, देखा जो उस तरफ हो, उस तरफ कहाँ, उधर झांकना चाहिए एक बार। उस दीदार की जहाँ झांकी हुई कि उधर गिरे, इधर वो आ नहीं सकते थे। उधर एक बार जिसने झांक लिया और एक बार जिसने उसको देख लिया, उन आंखों ने जिसको निहार लिया, तो वो फिर वो दूर से मर जाता, लड़ना नहीं पड़ता। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा, मैं तो जब जानो संसार बांधन सकहीं मोहि हरि के बल, प्रगट कपट यादार। डरा धमकाया, जो बड़े दुबके से बोलते भगवान के सामने कि महाराज मैं तो बड़ा पापी और मैं बड़ा नीच और मैं मेरे समान अधम कोई नहीं है, पतित तुम पतित पावन देव बानक रहे। जब संसार सामने आया तो ललकार दिया, खबरदार कहाँ रहने आए हो, इस हृदय में वहां जाओ जहाँ आनंद कुमार न बसते हो। अगर यहाँ आ गए तो सब परिवार मारे जाओगे, सब परिवार, अकेले नहीं, सब परिवार मारे जाओगे। जिनके हृदय में न बसते वहां जाओ। तो ये भगवान के लिए हृदय खाली कर लेना, उसी का नाम है प्रेम प्राप्त करने का साधन। अब हृदय खाली कैसे करें? तो भाई सच्ची बात बतावें, हृदय खाली करने का काम भी उन्हीं को सौंप दिया गया। बोले हमने तो तुमको गोदाम सौंप दी, अब गोदाम को खाली करा करके साफ करवाना अपना माल रखना तुम्हारा काम, हमने तो तुमको सौंप दिया। तो वो कहते ठीक हमारा काम, पर सौंपे तब न गोदाम, न निकले कोई चीज मन में से न सही। इसीलिए भगवान ने एक बड़े मजे की बात कही है, भला जरा ध्यान देने का है। वो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसका एक भाव यह है कि अगर पाप से मुक्त अर्जुन हो चुका है तब तो मैं मुक्त कर दूंगा, ये कहने में कोई स्वार्थ नहीं। पर पाप से मुक्त होने के बाद मेरी शरण में आएगा तो पाप से मुक्त मैं कर दूंगा, इसके भी कहने का तो स्वार्थ नहीं। तो पाप से मुक्त हुआ नहीं है, चाहे हम कल्पित पाप माने कुछ भी माने, पाप से मुक्त हुआ नहीं है। और पाप से मुक्त मैं कर दूंगा ये प्रतिज्ञा घोषणा है, पर उसके साथ सत्य क्या है, मान एकम शरणं व्रज। तो भाई तू जैसा भी है, जो कुछ भी है, मुझको सौंप दे। फिर पूरे भरे घर को साफ करना, अपने रहने योग्य बनाना, सजाना, ये सारा मेरा काम रहा, तेरा जिम्मा कुछ नहीं। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तू तो केवल अपने आप को जैसा है, जो कुछ है, जहाँ है, बस वहीं से वैसा ही मुझको सौंप दे। बोले भी शुद्ध हुए बिना भगवान लेने कैसे? कभी भी कोई भी माता मल भरे बच्चे को बच्चा मानने से इनकार करती है क्या, धोने से इनकार करती है क्या? बताइए। एक मामूली माँ जिसके मन में मामूली स्नेह है, वो मल भरे बच्चे को नहीं कहती कि तू साफ हो जाएगा तब मैं तुझे लूंगी, इतने अलग है मेरे से। तो भगवान कैसे कह देंगे कि तू साफ होकर के आएगा, शुद्ध होकर के आएगा, निर्मल होकर के आएगा, तब तू मेरी कृपा, मेरे प्रसाद, मेरे प्रेम को पाने का पात्र होगा। इतने नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ऐसे भगवान को दूर से नमस्कार। इस पापी ने दावा किया भगवान। एक बंगला गाँव सुनाता है मैं, अब बंगाली है ना, आपको देखने में याद आ जाता है। কেন বঞ্চিত হব চরণে, আমি কত আশা করে বসে আছি পাবো জীবনে না হয় মরণে। কেন বঞ্চিত হব চরণে, তাই যদি নাই হবে গো পাতকি তার অনুতরিতে, তাপিত আচুরে তুলে না দেবে গো। ওই পথের ধুলায় অন্ধ এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধু, তবে পারে বসে পার করো বলে পাপি
कैनो दासे दीन शरणे केनो वंचित हो चरणे के रूपक है। कहते हैं कि एक मुसाफिर बहुत दूर से धूप में जलता, रास्ते की धूल झांकता, आंखों में धूल फेंकता हुआ दौड़ा हुआ आया नदी के किनारे पार करने के लिए। और वो नदी पर जो नाव थी वो इसीलिए कि हारे थके अपाहिज दीनहीन जितने भी पार होने वाले आवे सबको पार किया जाए, इस नाव का दूसरा काम ही नहीं। वो आया तो उससे कह दिया कि भैया तो खेया बंद हो गया, अब तो नाव चलती नहीं। तो ये एक रूपक किया। अब इस रूपक को लेकर के एक पापी आदमी भगवान से कहता है, दावे के साथ कहता है ना वंचित होगी तो मुझे पार उतार दो, नहीं कहता। वो कहता है कि मैं वंचित क्यों रहूंगा, तुम मुझे पार क्यों नहीं उतारोगे, क्या ना वंचित हो चरण, तुम्हारे चरणों से मैं वंचित रहूंगा क्यों। मैंने बड़ी बड़ी आशाएं की, तुम्हारा नाम सुना, तुम पार उतारने वाले हो, अभी या पीछे तुम्हारे चरण मुझको प्राप्त होंगे ही, अब खेया बंद। तो कहता है कि आहा ताई यदि नहीं होबेगो, अगर ये नहीं हुआ तो नहीं पार उतार। आहा ताई यदि नहीं होबेगो पातकी तारण तरी पे, इसको ठीक बोले अगर पातकी तारण तरी पे तापित आतुरे चूले ना लगेगो। उनके नाव का नाम क्या है, पातकी तारण, पापियों को तारने वाली। कहते हैं कि पातकियों को तारने वाली नौका में मुझ आर्त को आप अगर न बैठा लोगे, पातकी तारित तरित तापित आतुरे चूले ना लोगे। पातकियों को तारने वाली नौका में यदि आप मुझ संतप्त आर्त को उठा कर नहीं बैठा लेंगे, होए पोथेर भूलाए अंधो से देखे दुखिया बंदो, रास्ते की धूल छांकते हुए अंधा हो गया ना, आंखों में धूल पड़ गई और आके मैं ये देखूंगा कि मेरे लिए नाव बंद हो गई। तब बोले महाराज इस किनारे पर अगर कौन पुकारेगा आपको कि हमें पारो, हमें पार करो, हमें पार करो, कौन पुकारेगा। आप तारते हैं, तारें, दावा किया। तो दावा क्यों किया, इसीलिए कि भगवान पूर्व का इतिहास नहीं देखते, ये कैसा है क्या है। वो कहते हैं कि तुम जैसे हो, जिस रूप में हो, मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है हमेशा। ये शुद्ध होकर के आओ, निर्मल होकर आओ, ये कहने वाले हिसाब किताबी लोग हैं, ये कहने वाले हिसाब किताबी लोग हैं। भगवान अगर हिसाब किताब करने लगे बैठ करके, उन्होंने बड़ा सुंदर स्वभाव बना रखा है ना। जहाँ कानून की बात कही वहाँ तो ऐसी जबरदस्त बात ऋषियों से कहलवादी की डर जाए आदमी। कहा कल्प कोटि शतगिरति, बिना भोगे अपना कर्म कल्प कोटि शतगिरति भी नहीं छूटेगा, भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और यहाँ भगवान ने कह दिया तुरंते अहम त्वासर पाके भो मोक्षान। अरे ये भोगने की बात कहाँ गई, एक दो के लिए नहीं कहा। पाप संकल्प भी सर्व में आ जाते हैं, पापाभास भी सर्व में आ जाता है, पाप वासना भी सर्व में आ जाती है, पिछले पाप आते ही हैं। तो कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। पूरे इन शब्दों का अर्थ कर लीजिए, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अभी तो पाप है तभी तो मुक्त कर दूंगा। तो पाप है पर तू मेरे शरण में आने योग्य नहीं, ये बात नहीं। शरण में आने योग्य है, ये तो भगवान ने यहाँ पर विधान कर दिया अपने मुंह से। और लोग भले ही कह दें कि भाई पाप रहे शरण कैसी, भगवान कहते पाप रहे चाहे, पापों के धोने का काम मेरा, इसका नहीं। कि तो पाप लेकर ही मेरे शरण में आ जाए, मुझे अपना कह दे,
कुर्सी बढ़ा लेता है, किसी किसी को लोभ दे के बैठा लेता है, भय दिखा के बैठा लेता है, बोले बस पार हो जाओ। बस ये महापुरुष के और तो काम उनके ऐसा बात है नहीं, एक ही काम रहता है, इतना ही बस महापुरुष का स्वरूप है। तो ये जो भगवान होते हैं ना, भगवान, इन भगवान का ये बड़ा भारी विलक्षण स्वभाव है कि ये जहाँ जहाँ देखते हैं कि यहाँ पामरता है, यहाँ अपवित्रता है, पर ये बेचारा दुखी है, वहाँ ये इनकी कृपा पहुंची। इनकी जो कृपा भगवान की है ना, ये ऐसी विलक्षण कृपा है कि ये किसी को छोड़ना नहीं चाहती। दवा अलग अलग करती है, कहीं चक्र के रूप में जाती है तो कहीं और रूप में जाती है, कहीं प्रेम और कहीं चक्र, दर्शन चक्र चलता है, पर होती है केवल कृपा भगवान की। तो ये भगवान जो है, ये मैं ये कह रहा था, वे न करे कि भगवान शरण में लेंगे या नहीं, क्या वहाँ आए हुए भगवान को शरण में लेने हुए आए हुए भगवान को हमने कह दिया अभी जरा ठहर जाए, और हमारे मन में ये अगर आ गया कि नहीं शरण में हमको ले लिया, लेंगे क्या, ले लिया, एक बात ये बहुत ध्यान में रखने की है, जिसने विश्वास कर लिया कि मुझे भगवान ने अपने शरण में ले लिया, सच्ची उसको ले लिया, वो तो लिए ही बैठे हैं, वो भी लिए बैठे हैं, हम भूले हुए, हम सभी लोग जो हैं, ये मैं बड़े आश्वासन की बात कहता हूँ, हम सभी भगवान की गोद में, तो लेंगे क्या, तो लिए हुए हैं, हम भूले हुए हैं, इसी से हम उस गोद के सुख से वंचित हैं। तो ये विश्वास कर रहे हम अपने मन में कि हमारे पाप की तरफ, हमारी बुराई की तरफ वे दयामय भगवान नहीं देखते, वे हमें गोद में लेने को तैयार हैं और ले चुके, ले लिया। ये निस्संदेह विश्वास करके देखिए, आपको अनुभव होगा, ऐसा अनुभव होगा, भला ये सच कहता हूं मैं आपको, अनुभव होगा आपको कि मानो आप किसी छत्रछाया में आए, जैसे कोई डर लगता है और दिख जाता है दूसरा आदमी हमारे साथ है, इसी प्रकार दिखेगा। हमारे एक मित्र थे, उनका ऐसा उनका साधन था कि भगवान हमारे साथ रहते हैं, तो कई बार वो जब जीवने बैठते तो उनको वहम हो जाता, वहम क्या होता, ये अनुमान होता, अनुभव होता कि बगल में बैठे कोई, तो वो कई बार तो भूल से कह देते कि थालियां रखो भाई, थाली रखो ना, आ गए तो घर वाले पूछते किसके लिए थाली रखी, उनको ऐसा अनुभव होता कि वो साथ बैठे, साथ सोते, साथ खाते, अपनी एक आदमी एक साधन करते थे, उस समय तो उनका ये भाव था कि भगवान मेरे साथ रहते, तो खाने में और सोने में 2 दफे उनको ये वहम ज्यादा होता है। ये वहम तो मैं कहता हूँ इसलिए, लेकिन उनको ऐसी अनुभूति होती कि हम सोए हैं और कोई बगल में सो रहा, हम खा रहे हैं, कोई खाने को आगे बैठ गया, पुरुषवा लेते बैठ गए, आ गए। तो ये जैसे ये अनुभूति होती है संदेहात्मक, इसी प्रकार प्रत्यक्ष अनुभूति हो सकती है कि साथ आ गए, बैठ गए। मैंने सुनाई ज्यादा आपको बात, हमारे रघु बाबा की नहीं सुनाई, अब मर गए इसलिए कहने में आपत्ति नहीं है, जिंदे के लिए कहने में तो आपत्ति हो कि भाई उसको पुजवाना चाहता है, मरने वाले के लिए बात नहीं। रघु थे, सिंधी थे, हमसे कोई जान पहचान नहीं, सिंध के थे, नौजवान ग्रेजुएट, न मालूम कैसे आ गए। वो पहले पत्र निकालते थे, संपादक थे उसके, गोरखपुर आ गए। वो 6 वर्ष मेरे पास रहे, यहीं मरे। तो 6 वर्ष में वो एक बार मुझसे बोले, मुझसे नहीं बोले, मौन रहते थे। 6 वर्ष में एक बार बोले, क्या बोले, मुझको कोठरी में ले गए, बैठा लिया, बैठा के बोले क्या, मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, ये एक बात बोले 6 वर्ष में, बोले नहीं। उनका रघु नाम पता कैसे, कि भगवान राम के बालू के उपासक थे और रघु 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 को रखा थे, इसलिए उनका नाम हम लोगों ने रघु जी रख दिया। उनके लिए हमारे मन का विश्वास है, हमने आंख नहीं देखा,
उनके भगवान प्रत्यक्ष भोग लगाते थे। ये हमारे मन का विश्वास, कैसे विश्वास है इसके कारण है। वो उनमें ये जो अष्ट सात्विक भाव होते हैं, उनमें मूर्छा के सिवा 7 भाव हमने प्रकट देखे। 22 घंटे वो भगवान के विरह में देखे, उनके आंसुओं की धारा के निशान बन गए। दूसरी बात, शीतल सत्संग में आके बैठते और भगवान की बात जब तक हुई तब तक आंख में रहती। और जहां दूसरी बात हमने छेड़ी संसार की, हम तो संसारी आदमी, वो थे महात्मा, तत्वज्ञानी हो गया। तत्काल से ज्यादा उनका मुंह मानो सुन नहीं रहे हैं। उन्होंने किसी से सेवा नहीं ली, मरे उसके पहले दिन रात्रि तक उन्होंने अपने हाथ से कुएं से जल निकाल के स्नान किया। और उनमें जो लक्षण होता है तनुता, रोग नहीं था, तनुता आ गई। इतना शरीर उनका दुर्बल हो गया, पर शक्ति थी, तनुता आगे में शरीर एकदम क्षीण हो गया। तो वो अब उनका ऐसा विचार था कि पूरा भजन होना चाहिए। हम लोग तो भोग लगाते हैं ना भगवान के, तो भगवान को भूखे रखते हैं, या तो भगवान हमारे जो हैं वो भगवान है नहीं पत्थर हैं, और या हम उनको भूखा रखते हैं। अरे जरा सा खाने को रख दिया, बोले भोग लगा दिया, इनका पेट थोड़ी भरता है भगवान का। अगर उनको मानते हो खाने वाले, जितने पेट भरते खाने को, तो वासना के भूखे तो वो निर्गुण भगवान होते हैं, इनको तो खाने को चाहिए। तो 3 पाव भोग आते थे नियम से, ये शास्त्र का नियम है, 3 पाव का भोग का परिमाण माना है। तो सवेरे आते हो मेरे पास सवेरे, और अंग्रेजी में, हिंदी बोलते, हिंदी लिखते नहीं जानते थे, अंग्रेजी में लिख देते कि आज रघु के लिए ये चाहिए। तो वो 3 पाव चीज खा नहीं सकते 7 दिन में, ये उनका स्तर, खा नहीं सकते थे। पर वो 3 पाव में एक दाना बचता नहीं था, एक बात। दूसरी बात, वो कहा करते कभी कभी लिख कर कि रघु, हमारा रघु बड़ा मोदी है, वो कभी कभी कड़वा खाता है, तो कहते कि खारे करेले मंगाओ। वो 3 पाव, नमक उमक साग बनाया हुआ कुछ नहीं, केवल खाली करेले खारे, बचता नहीं दाना। ये तो हमारे से वही बात। और उनके भगवान जो थे, अब तो पीछे सभी ने देख लिए, वो भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और एक हनुमान जी, ये चित्र प्रथाओं को सही था, पर वो दिखाते नहीं थे किसी को, कोई देख कैसे ले उसको, अंदर बंद रखते। एक दिन दिवाली के दिन, दिवाली थी या दशहरा था, तो उन्होंने कहा आगे से कराएंगे। तो निष्ठा बताता हूं मैं, नहा करके तो कोई आवे, कपड़ा दूसरा न पहने, नहा करके आवे और सीधा उनके कोठरी में जाओ। तो दिखाते कैसे, यूं लिए बैठे हैं, जरा सा यूं करके फिर न कर जाओ। मानो वो जरा सी झांकी करवा दी उनकी, ऐसी वो मानो बहुमूल्य चीज है, दिखाना नहीं चाहते। वो लिख कर कभी कभी रोजी का काम नहीं कि ना मैं देखूं और को ना तुम देखन दे। ये प्रेम में ऐसा अधिकार होता है, स्वाभाविक प्रेम की ये गति है, जिससे प्रेम होता है उससे मानता है कि मेरा ही है, कि मेरा ही है। ये जो भगवान के निकुंज लीला में ये जो सखियों की कला होती है ना, बड़ी मधुर चीज है। वो इसी बात को लेकर अपना अपना अधिकार मेरे हैं, वो कहती मेरे हैं, वो कहती मेरे हैं। तो ये प्रेम में भगवान पर भी अधिकार होता है कि तुम हमारे हो, तुम और के नहीं बन सकते। उदारता तो पड़े रहती है। तो वो लिख के बताते कि हमारे जो है ना भगवान, ये किसी दूसरे को दिखाने का नहीं, ये तो रघु जी हमारे ही हैं।